पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए गॉस का प्रमेय। तो इस प्रमेय में जो कथन है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणज होता है। अब इसी प्रमेय का उपयोग करके कुछ आवेशित वस्तुओं के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की जाती है। तो आज हम लोग इस गॉस के प्रमेय का उपयोग करके आवेशित खोखला गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। हम लोग आवेशित खोखला गोला, या इसी को लिखा रहेगा गोलीय खोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आज का हम लोग का टास्क जो है आवेशित खोखला गोला, या इसको गोलीय खोल भी लिखा जाता है, के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। और इस व्यंजक को प्राप्त करने में हम लोग किस प्रमेय का उपयोग करेंगे? तो गॉस के प्रमेय का। तो देखिए, खोखला गोला के सापेक्ष जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है उसकी 3 स्थितियां होगी। बिंदु इस खोखला गोला के बाहर स्थित हो सकती है, बिंदु खोखला गोला के पृष्ठ पर स्थित हो सकती है, और बिंदु इस खोखला गोला के अंदर स्थित हो सकती है। तो इस तीनों केस को हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो पहले केस 1, जब बिंदु खोखला गोला के बाहर स्थित होती है। अब देखो, मान लीजिए ये एक आवेशित खोखला गोला है, इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब इस गोलीय चालक पर जो भी आवेश आप दीजिएगा वह आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस गोलीय चालक पर वितरित आवेश मान लिया Q है। अब इसके बाहर इस गोला के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यह एक आवेशित खोखला गोला है, इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और इसके पृष्ठ पर वितरित आवेश कैपिटल Q है। इस खोखला गोला के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इसके बाहर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसमें पहला काम है, इस गोला के केंद्र O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ का हम लोग निर्माण करते हैं। इसको केंद्र मानकर इस r त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ का निर्माण कर दिए। अब देखिए, यह जो गोलीय पृष्ठ बना, यह बिंदु P इसके पृष्ठ पर है, और इस पृष्ठ का हर बिंदु इस आवेशित खोखला गोला के पृष्ठ से क्या है? बराबर दूरी पर है। यानी यह जो गोलीय पृष्ठ बना यह समविभव पृष्ठ होगा, और इस समविभव पृष्ठ को कहा जाएगा गॉसीय पृष्ठ, चूंकि इस पृष्ठ का उपयोग हम लोग गॉस के प्रमेय के लिए करेंगे। तो हमने क्या किया कि जो आपका आवेशित खोखला गोला है उसके केंद्र को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ का निर्माण कर लिया। तो यह जो गोलीय पृष्ठ है वह क्या होगा? तो समविभव पृष्ठ होगा,
और समविभव पृष्ठ को कहा जाएगा गॉसीय पृष्ठ। क्या कहा जाएगा? गॉसीय पृष्ठ। अब यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अगर P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है तो E की दिशा इस गॉसीय पृष्ठ यानी समविभव पृष्ठ के क्या होगी? लंबवत होगी। चूंकि यहां पर हम लोग धन आवेश लिए हैं इसलिए तीव्रता की दिशा बाहर की ओर दिखाई गई है। अगर यहां पर ऋण आवेश लेते तो इसकी दिशा अंदर की ओर दिखाई जाती। अब आपका काम हो गया। अब देखो, इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का हम लोग सूत्र क्या पढ़े? E cos थीटा। E क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसमें वह पृष्ठ स्थित है। A क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। और थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र के द्वारा पृष्ठ के लंबवत के साथ बनाया गया कोण। तो यहां पर तो E की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, इसका मतलब थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो देखिए, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सूत्र क्या होगा? E इंटू ए। तो इस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया विद्युत फ्लक्स के सूत्र के अनुसार। अब देखिए, गॉस प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणज होता है। तो इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश स्थित है? Q। तो गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होना चाहिए? Q/ε0। अगर इतना बात समझ गए तो आपका व्यंजक निकल गया। चूंकि अब समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष फाई है तो दायां पक्ष को बराबर करेंगे, E का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो ध्यान रखिए, यहां पर यह जो है एक आवेशित खोखला गोला है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके पृष्ठ पर कैपिटल Q आवेश वितरित है। इस खोखला गोला के बाहर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इतना बात आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? तो इस खोखला गोला के केंद्र को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ का निर्माण कर दिए। यह गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा जिसे गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है तो E की दिशा इस गॉसीय पृष्ठ के क्या होगी? लंबवत होगी। और लंबवत होने के कारण इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहां समझिएगा, फाई बराबर सूत्र होता है E cos थीटा। आपको समझाए हैं, अगर कोई ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ का लंबवत है और ये विद्युत क्षेत्र E है जो इसके साथ कोण क्या बना रहा है? थीटा। तो इसके पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर सूत्र E cos थीटा बताया गया। अगर E की दिशा इसके लंबवत है, इसका मतलब थीटा क्या है? 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो फाई बराबर सूत्र केवल क्या हो जाएगा? EA। और वही स्थिति यहाँ पर बन रही है। E की दिशा इस गॉसीय पृष्ठ के क्या है? लंबवत। इसलिए इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सूत्र क्या हो गया? E इंटू ए। E इंटू इस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और गॉस के प्रमेय के अनुसार इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेश कितना स्थित है? Q स्थित है।
तो फाई बराबर सूत्र हो गया Q बटा एप्सिलॉन 0। अब जब इतना समझ गए तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटा एप्सिलॉन E बराबर ये 4 पाई आर स्क्वायर बटा में जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर। अब अगर गौर कीजिए तो हम लोग अगर इस आवेश Q को इसके केंद्र पर केंद्रित मान लें तो यहाँ से r दूरी के बिंदु P पर कूलम्ब के नियम से भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि खोखला गोला के पृष्ठ पर वितरित आवेश को उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है, होता नहीं है, माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इस आवेश को केंद्र पर केंद्रित मान लेते हैं तब भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का यही व्यंजक होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा आर स्क्वायर। अब देखो यदि बिंदु P पर एक Q आवेश की कल्पना किया जाए तब इस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल हम लोग सूत्र पढ़े F इजिकल टू Q इंटू E हो जाएगा और F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और यही कूलम्ब का नियम है कि अगर दो आवेश कैपिटल Q स्मॉल q एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। कभी कभी पूछ दिया है प्रश्न में कि गॉस के प्रमेय का उपयोग कर कूलम्ब के नियम को प्राप्त करें, ऐसा अगर सवाल पूछता है तो यहाँ तक जाइएगा। और अगर केवल विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक केवल प्राप्त करना है तो बस यहीं पर छोड़ देना है। समझ गए इतना? अब देखो जब P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है तो अगर विभव की बात आती है तो आपको याद होगा सूत्र हम बताए थे E बराबर माइनस dV बाई dr। इसका उपयोग करके अगर हम P पर V का मान निकालते हैं तो V का सूत्र आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर। तो आवेशित खोखला गोला के बाहर अगर बिंदु है उसके केंद्र से r दूरी पर तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। और उस बिंदु पर यदि विद्युत विभव पूछा जाए तो V बराबर सूत्र हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। आप देखिए केस 2 जब बिंदु गोला के पृष्ठ पर स्थित होती है। अब यह बिंदु P यहां नहीं होकर यहां पर आ जाए, क्या परिवर्तन हुआ? तो केंद्र से जो दूरी स्मॉल r है, अब बिंदु जब यहां पर आ गई तो यह स्मॉल r इस खोखला गोला की त्रिज्या कैपिटल R के क्या हो गई बराबर। तो इस स्थिति में अधिक कुछ नहीं करना है, इस स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R क्या है? गोला की त्रिज्या। तब विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। और विभव V बराबर क्या सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो दूसरा केस में कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग मेन आते हैं केस 3 में, जब बिंदु आवेशित खोखला गोला के अंदर स्थित होती है। केस 3
जब बिंदु खोखला गोला के अंदर स्थित होती है। इसी को समझिएगा। ये वही आवेशित खोखला गोला है, केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसके पृष्ठ पर आवेश के वितरित है। अब बिंदु P इसके अंदर है, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर। अब इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। आप क्या कीजिएगा, फिर वही काम, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। फिर इसके पृष्ठ के हर बिंदु से इस गोलीय पृष्ठ की हर बिंदु बराबर दूरी पर है। इसका मतलब क्या है कि अंदर में यह जो हमने गोलीय पृष्ठ बनाया, यह फिर समविभव पृष्ठ होगा, और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। हमने मान लिया कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, E है। तो फिर सूत्र के अनुसार यह जो आपका गॉसीय पृष्ठ बना, तो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर वही सूत्र E इंटू A, E इंटू 4πr², समीकरण। अब देखो, गॉस के प्रमेय से अब यह जो आपका गॉसीय पृष्ठ बना, गॉस का प्रमेय का अगर उपयोग हम लोग करते हैं तो इससे कितना फ्लक्स गुजरना चाहिए, 0। कहिए क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कोई आवेश है नहीं, आवेश तो पूरा इसके पृष्ठ पर वितरित है। तो चूंकि गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इस प्रमेय के अनुसार सूत्र होता है फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0। Q तो 0 हो गया, यानी क्या हो गया, 0। समीकरण, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से E इंटू 4πr² बराबर 0 और E बराबर 0, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। तो आवेशित खोखला गोला के अंदर, अब यहां तक समझ लीजिए कि किसी भी आकृति का अगर कोई धात्विक चालक से बना खोखला वस्तु है, चाहे वो घनाकार हो, घनाभाकार हो, या किसी भी तरह का, अगर वहां भी आवेश दीजिएगा तो आवेश कहां पर रहेगा, उसके पृष्ठ पर। तो उसके अंदर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर क्या हो गया, 0। और जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगी, वहां पर कोई भी अगर अन्य आवेशित वस्तु को रखेंगे तो वह किसी भी विद्युत बल का अनुभव नहीं करेगी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर किसी आवेशित वस्तु को इस वातावरण के विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित करना है, बचाना है, तो पूछता है उसको कहाँ रखना चाहिए, तो उसे किसी भी धातु के खोखला गोला के अंदर रख दीजिए, खोखला घन के, खोखला घनाभ के, किसी भी आकृति के धात्विक खोखला चालक के अंदर अगर उसको रख देते हैं तो उस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि किसी भी आवेशित खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होती है, अर्थात इसके अंदर अगर कोई वस्तु रखी जाए, कोई आवेश रखा जाए, तो उस पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, 0 होगा। अब बात है E बराबर 0 हो गया। आपको एक संबंध बताया गया, E बराबर -dV/dr। तो यहां पर E क्या है, 0 है। तो चूंकि E बराबर 0, इसलिए dV/dr बराबर 0। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अवकलन 0 है। इसका मतलब विद्युत विभव क्या है, अचर है। तो यहां आप लिख सकते हैं V बराबर कांस्टेंट, अचर। इसका अर्थ क्या हुआ, तो आवेशित खोखला गोला के अंदर विद्युत विभव का मान नियत होता है, और उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का वही मान होता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि अगर
कोई आवेशित खोखला गोला है, इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, तो इसके केंद्र पर विभव क्या होगा? तो प्राय लड़का सोचता है केंद्र पर 0 हो जाएगा। तो अभी हमने कहा कि आवेशित खोखला गोला के अंदर विद्युत विभव का मान नियत होता है और उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान वही होता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। तो केंद्र पर भी 10 वोल्ट होगा, अंदर में कहीं भी बिंदु ली जाए तो हर बिंदु पर विद्युत विभव का मान वही होगा जो उसके पृष्ठ पर होगा। तो ये तीसरा केस है, यही मेन है। 2 इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। कौन कौन? इसको नोट में याद रखिएगा। पहला, आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होती है। अतः इसके अंदर रखी गई आवेशित वस्तु पर विद्युत बल 0 होता है। ये याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है, आवेशित खोखला गोला के अंदर विद्युत विभव नियत होता है और इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव इसके पृष्ठ पर के विद्युत विभव के बराबर होता है। ये 2 बात आपको याद रखना है। क्योंकि बिंदु जब बाहर है तो वही सूत्र है जो हम लोग बिंदु आवेश के कारण निकालते हैं। केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अगर बिंदु है और खोखला गोला के बाहर है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। विभव का मान V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। जब पृष्ठ पर है तो केवल स्मॉल r के जगह पर उसकी त्रिज्या कैपिटल R ले ली जाती है। बिंदु जब अंदर हो तो ये 2 स्थितियां बनती है, इसको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे और अनंत विस्तार की आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।